यूट्यूबर है। सरकार के लिए क्या कहेंगे? मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और क्योंकि मैं मोदी जी और योगी जी के शरण में आई हूँ, मैं सनातन धर्म के शरण में आई हूँ, तो मुझे शरण दी गई है, इसके लिए मैं 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 मोदी जी का और अपने योगी जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी उम्मीद है उनसे कि जैसे ये सब समय चलता आया है ऐसे चलता रहेगा, और मेरे बच्चों को भविष्य में नागरिकता मिलेगी और ये अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ वही है जो हम बोलते हैं तो लोगों को फिर बुरा लगता है, और बाकायदा तौर पे एक कैंपेन चलाई जा रही है कि क्योंकि अब जो एक गंदा सिस्टम है या कुछ गंदा ग्रुप है वो जो है हाईलाइट हो रहा है, जो सीमा को बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर सपोर्ट कर रहा है। तो उसकी कुछ शाखें पाकिस्तान के अंदर भी मिली हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मामला यहां पर है कि बेसिकली ये केस बर्बाद किया जा रहा है। जिस तरीके से लोग आते हैं रूप बदल के और बैक पे फिर गायब हो जाते हैं, या फिर उसके बाद बड़ा अपना जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा कोई पाक साफ इंसान बताने की कोशिश की जाती है, और बाकायदा तौर पे पाकिस्तान और खास तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जो है वो टारगेट किया जाता है, और कुछ अपने जो यूट्यूबर जो मतलब लोकल्स हैं जो पैनल्स पे जाके बहनें आवाज उठा रही हैं पाकिस्तानी चैनल्स पे जाके, तो दुनिया को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी उनको फोन करके या मैसेजेस करके कहते हैं कि आपने हिंदुस्तान को गाली देनी है। इंतहाई घटिया जो है वो चीजों का मुजाहरा हो रहा है एक अरसे से, और मैं इसको कब से देख रहा हूं और मैं इसके ऊपर कब से बातें कर रहा हूं। मसला ये है कि हमें डिक्टेट करने की कोशिश की जाती है, ना सिर्फ उनको पता है कि हम डिक्टेट नहीं होने वाले, तो वो अपने लोगों को जो है इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हो, तुम देशद्रोही हो गए हो, ये करते हैं। मतलब अगर एक गंद नजर आ रहा है, जैसे भी आप लोगों ने स्टार्ट में देखा, सीमा ने खुद एक्सेप्ट में हर दफा आपने हर इंटरव्यू में हमें देखने की जरूरत दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज फैक्ट है, आप लोग देख रहे हो, सीमा खुद बोल रही है। और इंडिया के ये तकरीबन 8, 10, 12 चैनल्स के मैं तो मेरे सामने क्लिप्स आई हैं, न्यूज इंडिया, न्यूज वो क्या कहते हैं यूपी और पता नहीं क्या करके, और फिर वो जो है टाइम्स नाउ, टीवी 9, ANI और पता नहीं कितने यूट्यूब न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने ये क्लिप्स, इसका पूरा इंटरव्यू चलाया हुआ है, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रही है ये अल्फाज जो अभी आप लोगों ने स्टार्ट में सुने कि मुझे योगी की, मोदी की शरण हासिल है, जिस पे मैं उनका धन्यवाद करती हूं। अब आप एक बात बताइए, हमारे यूजर जो हैं वो बोलते हैं, हमारे व्यूअर, कि सीमा 1.5 साल से ये चिल्ला रही है, हर न्यूज चैनल के ऊपर ये बात चली है, तो क्या योगी और मोदी के पास ये मतलब बात नहीं गई होगी? फिर लोग कहते हैं हमारे योगी को पता ही नहीं, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के हर चीज पे अगर इन चीजों पे उनकी नजर नहीं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हर चीज के ऊपर उनकी नजर है भाई? और खास तौर पे जब पाकिस्तान का मामला है और मोदी और योगी की नजर नहीं हो, और मुसलमान का मामला हो खास तौर पे, तो भाई वो तो अजीब किस्म की आप लोग बात करते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं। झूठ बोलने की बेसिक वजह कोई पता चल जाए ना कि भाई झूठ बोलने की ये वजह है। मुझे तो यही लगता है कि भाई अब सिर्फ देशभक्ति या शायद अपने आप को वहां पर कदम जमा के रखना है, इसलिए लोग जो है वो झूठ बोलते हैं कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम जो पाकिस्तानी के चैनल पर आते हैं और हम ये बात कर दे तो हमें कहीं जो है ना वो कत्ल ना कर दिया जाए, हमारे घरों पे बिल्डोजर ना चल जाए, इसलिए पाकिस्तानी के चैनल पे जा जाके और फिर उसके बाद हाजिरी लगाते कि देखें योगी महाराज, हमने जो है वो अपना जो क्या कहते हैं एक जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी कर दी, हमने पाकिस्तान के चैनल पे जाके जो है वो आपकी तारीफें की है, जो कि है ही नहीं, बनती नहीं है बेसिकली किसी भी तरीके से सीमा हैदर के केस में। ठीक है, तो सीमा हैदर खुद एक्सेप्ट कर रही है, आप इसको डिनाई करके आप लोग कहते हो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो नहीं मान सकते भाई, क्योंकि 1.5 साल से हम देख रहे हैं सीमा हैदर हिंदुस्तान में विराजमान है, कुंडली मार के बैठी नहीं है।
और आपके वो 1.5 साल से चिल्ला रही है मोदी की शरण में है और योगी जी की शरण है, मुझे हासिल है उनकी जो है वो मतलब क्या कहते हैं यार शरण को उर्दू में, वो ये होता क्या है, मतलब उनकी सपोर्ट है, ठीक है, उनकी छत्र छाया के अंदर वो बैठी हुई है। सीमा साहिबा बोलती हैं और इंडिया के लोगों को आग लगती है, मिर्चें लगती है कि तुम पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं जैसे सीमा बोल रही है। अगर सीमा की बात पे हम यकीन ना करें तो आप लोग कैसे सीमा की बात पे यकीन करके बैठ जाते हो कि गुलाम हैदर जो है वो इसको मारता पीटता था, इसको तलाक दे दी थी, उस चीज पे आपको यकीन है क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, मुसलमान के अगेंस्ट है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो आपके हैं भाई। आप कोई कह के नहीं हमारे हिंदू मुस्लिम नहीं है, तब भाई आप अपने टीवी चैनल्स वालों से कहिए कि फिर जो ये जो लाइव फुटेजेस वगैरह दिखा रहे होते तो फिर ये नहीं दिखाया करें, अपने यूट्यूबर्स को भी बोल दें, ठीक है ना। हिंदुस्तान के अंदर सीमा को सपोर्ट किया जा रहा है, मोदी और योगी का पता नहीं क्या फंडा है, लेकिन जो है जो इंडियन यूट्यूबर ट्यूबर जो बैठे हुए हैं वो और कुछ पाकिस्तान के बेगैरत यूट्यूबर जो है वो बाकायदा तौर पे सीमा को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को तो मंटाल मिल रहा होगा, व्यूज आ रहे, व्यूवरशिप मिल रही है, पैसे बन रहे हैं बस इसलिए, ठीक है। और इंडिया के अंदर ये कि पाकिस्तान से दुश्मनी, इस्लाम से दुश्मनी, क्योंकि इसका मुसलसल मुजाहरा हम देख रहे हैं। मथन का अभी जो एक वो था बयान आया था वो भी हम लोगों के पास पहुंची है क्लिप। अगर फिर भी आप कह के नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो भाई शायद आप अंधे हैं और हमें अंधा समझते हैं। हम तो अंधे नहीं है भाई, हम तो सब देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ परवाह नहीं है भाई। जब पाकिस्तान बन रहा था तब आप लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं आए? आप लालच में वहां पर बैठे रहे, भुगती है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा, मेरा वो दर्द सर नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 4 मासूम मुसलमान बच्चों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ और मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी। तो ये आप बताइए कि सीमा के बकौल सीमा के साथ नजर आ रहा है, फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि आप कौन होते हो कि मोमिन मलिक आपको बताएं। ओ भाई ओ, हम ही होते हैं, वरना हम नहीं होते तो आप लोग तो अपने चैनलों पे बैठाते तक नहीं है, वरना हम लोग नहीं होते। हमारी खुन्नस में तो आप लोग मोमिन मलिक को बैठाते हो, वरना आपके अंदर तो इतना तासुब भरा हुआ है कि मुसलमान को तो आप अपने चैनल पे टिकने नहीं देते, क्योंकि आपके चैनल पे गालियां पड़ी हुई हैं धड़ाधड़ मुसलमानों के खिलाफ, और ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तानियों मुसलमानियों। और हमने तो ये भी सुना कि मोमिन मलिक को ये तक तड़ी लगाई गई है कि तुम्हें पाकिस्तानी को सपोर्ट करना है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर खींच के बांध के। ये तक तो हमने सुना है आप लोगों के चैनल्स के ऊपर, जब इस किस्म के आप लोग तासुबी बातें करते हो, फिर कहते हो नहीं सारे मुसलमान और हिंदू मिल के रहते हैं हिंदुस्तान में। तो भाई हिंदुस्तान के अंदर हिंदू अपने अलावा किसी के साथ नहीं, निचली जात के या दूसरे जात के हिंदुओं के साथ भी नहीं रहता। ये हम लोगों ने आपके अपने न्यूज चैनल्स की रिपोर्टिंग बता रहा हूं मैं, ये आप अपने चैनल्स उठा के देख लीजिए, जी न्यूज देख लें, जी इंडिया देख लीजिए, उसके अलावा टाइम्स नाउ है, टीवी 9 टुडे है, पता नहीं कौन कौन से और चैनल है, भारतीय करके भी बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पर जाके देख लीजिए। उत्तराखंड यूपी इस तरीके से न्यूज चैनल्स हैं, वहां पर आप जाके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आपके यहाँ बेसिकली हिंदू मुस्लिम फसाद चल रहा है, हिंदू सिख फसाद चल रहा है। यहाँ तक के जो ब्राह्मण जो हिंदू जाति है उसके भी खिलाफ आप लोग काम कर रहे हैं। वहां पर आप उनको भी जो है जीने नहीं दे रहे, क्योंकि आपको एक अलग से जो है ना वो अपना एक, जैसे इसराइल का है ना कि ग्रेटर इसराइल बनाने का, तो वो चीज आप सोचें कि आप शायद इसराइल हैं और आप एक ग्रेटर जो है वो इंडिया बनाने के, अखंड भारत बनाने के चक्कर में है। तो भाई ये तो जब होगा तब देखा जाएगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ना मैं उसके अगेंस्ट अभी बात कर रहा हूँ, ना मैं उसके सपोर्ट में कोई बात कर रहा हूँ, मेरा वो फंडा नहीं है। लेकिन सीमा हैदर की इस क्लिप से और ज्यादा स्टैंप लग गई है कि सीमा हैदर को मोदी और योगी की सपोर्ट है और उसके पीछे और कोई नहीं है। तो जाहिर है जब मोदी योगी है तो राजनाथ सिंह और वो क्या अमित शाह और फिर उसके बच्चे वगैरह सारे जो पूरी पार्टी है, पूरी बीजेपी की सपोर्ट सीमा हैदर को है। फिर मैं बोलता हूं तो लोगों को जो है वो आग लगती है। अभी रात को फिर भाईजान देखें, मैंने अपना काम पूरा किया, रात को आपको लाइव करने के लिए मैंने फिर मटेरियल दे दिया 1.5 घंटे 3 घंटे, और कल भी आप लाइव कर सकते हैं, मैंने आपको इतना मटेरियल दे दिया, ठीक है ना। तो बाकी ये कि अगर मेरी बात गलत है तो सीमा को चुप कराइए, ठीक है।
और साबित कर दीजिए। आप लोग लेटर लिखेंगे सर आपकी वजह से, ये सीमा की वजह से आप बदनाम हो रहे हैं, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि यार हम क्यों लिखे, तुम पाकिस्तानी ने क्या किया। इस कदर बेवकूफ तरीन सोच है ना, ये एक अलग कौम बनी हुई है। एक वो बहने भाई हैं जो सीमा हैदर के इन सपोर्ट जो चल रही है वो सबको एडमिट करते हैं कि भाई ये हकीकत है कि सीमा को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हक बजाने में। लेकिन क्या है कि उनकी जबानें बंद कराने के लिए उनको देशभक्ति का और सनातनी होने या ना होने का शको शुबात जो है वो डाल के उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर कहते हैं कि शहरियार भाई आप क्यों कर रहे हैं ऐसे काम, आप पाकिस्तानियों को क्या पता, आप पाकिस्तानी तो आग लगाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। और हमारे कहने से तो वो आज तक वो हिंदुस्तान की बहनें भाई जो हैं वो खाने खा रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, नहा रहे थे, है ना। उससे पहले तो वो खाना नहीं खाते थे, हवा खा के गुजारा कर रहे थे, पत्ते बांध के घूमते थे या कपड़े भी नहीं पहनते थे। तो ये सारी चीजें भैया, ये सब बेवकूफों वाली बातें, लोगों के ब्रेन वॉश करना बंद कीजिए। आपके मुल्क के अंदर कांड प्लस कांड प्लस कांड चल रहा है। सीमा हैदर नाम की एक भगौड़ी को सपोर्ट करने के चक्कर में आपकी गवर्नमेंट ने अपने जो है वो लेवल नीचे गिरा दिया। आपके अपने मीडिया वैसे ही हमारी नजरों में दो कौड़ी के थे, लेकिन आपके तमाम जो मीडिया है वो एक्सपोज हो गया सीमा हैदर के इस केस के अंदर। और आपके एक एक बंदे का अता पता चल गया हिंदुस्तान की अवाम कैसी है। बहुत अच्छे जो हैं बेचारे खामोश होके बैठे हुए हैं, चंद एक उंगलियों पे गिन लीजिए इतने जो बहनें हैं वो आके बात करती हैं। भाइयों के अंदर इतना दम नहीं है। एक अकेला मिस्टर मर्चेंट है जो मेरे ख्याल में उसकी खाली तस्वीर ही दिखा दो तो कई जो है वो लोग बेहोश हो जाते कि यार इसको कहां से लेकर आ गए। मैं इन 3-4-5 अफराद के अलावा किसी को नहीं जानता कि जो एक्सेप्ट करें कि हाँ यार ये हमारी गलती है। तो नहीं, हमें आज भी चूरन देने की कोशिश की जा रही है कि हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। जब आपकी गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं है कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है तो फिर आपने इंटरव्यू कैसे दिया था भाई कि हम देख रहे हैं, NIA एजेंसी जांच कर रही है। एजेंसी तो जांच नहीं कर रही है, मोमिन मलिक झूठ बोल रहे हैं। यानी कि अगर मोमिन मलिक सच्चे तो आप झूठे हैं, आप सच्चे तो मलिक साहब झूठे हैं, तो हम किस पे यकीन करें। या तो फिर झूठों की पलटन चल रही है। यानी कि मिस्टर मलिक एक एक चीज आके बता रहे हैं, आज मैंने ये किया, मैं यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा। वो एक एक डिटेल आके पब्लिक को डील कर रहे हैं, लेकिन उनको झूठा करार दिया जा रहा है। अब आप लोग उसको, एक शरीफ आदमी को ऐसे करोगे तो फिर हम तो जाहिर है कि आपके बकौल आपके दुश्मन देश के हैं, तो भाई हम कहाँ जाएं यार। मैं तो समझ में नहीं आ रहा इस केस का होगा क्या भाई। अल्लाह हाफिज, मैं तो चला।